कैसे विद्यार्थी मित्र मजे में ना। आज कक्षा 7 में हम हिंदी में चैप्टर 8 दोहा अष्टक बराबर देखने वाले हैं। दोहा अष्टक इसका हम पहले यहाँ ध्यान में रखो बच्चे की। दोहा एक छोटा सा छंद है। दोहा क्या है? छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। हिंदी के कई पुराने कवि हो गए, उन्होंने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। दोहा अष्टक के कितने दोहे दिए गए हैं? 8। इनमें 3 कबीर के हैं, 2 तुलसीदास के हैं और 3 रहीम के दोहे हैं। जो दोहे हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इनमें 3 कबीर के हैं, 2 तुलसीदास के हैं और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है। जो दोहे हैं उसमें से हमें तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा हमें मिलती है, नया नया हमें जानने को सीखने को मिलता है। पुस्तक इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए दोहे संकलित हैं। पहला है कबीर। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। वे बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को इनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को मिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। कबीर ने क्या किया? हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में मिलकर रहने के बारे में बताया है और उन्होंने जो गलतियाँ की हैं हिंदू और मुसलमान ने उनको फटकारा है। तो पहले हम इस दोहे को देखने वाले हैं। पहले में है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुपर सुभान, सार सार को गही रहे तोता देह उड़ाए, तोता देह उड़ाए, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए, लालच बुरी बलाए। यहाँ पर कवि ने हमें यह बताया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है ना। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जो खजूर का पेड़ है बहुत ऊंचाई पर होता है, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ उसमें जो फल लगते हैं उसमें जो छाया है किसी के उपयोग में आती नहीं है, इसलिए बड़ा होने का उसको किसी को भी लाभ नहीं मिलता। पंथी को छाया नहीं, जो पेड़ खजूर का है पंथी को छाया देता नहीं है, सभी को छाया देता नहीं है और फल भी बहुत अति दूर पर लगता हुआ है। फल है वो भी अति दूर है और ऊंचाई पर लगे होते हैं तो किसी काम के नहीं होते। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। साधु ऐसा होना चाहिए कि जैसे शुभ का मतलब क्या होता है कि अनाज फटकने का एक छाछ, उसको बोलते हैं शुभ। तो साधु ऐसा होना चाहिए सबको साफ अच्छी तरह से रखे, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो उनका सार है वो थोथे में जो किताबें जो पुस्तकें हैं उसका सार जो है उसका जो अर्थ है वो सबको समझ में आना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए। मक्खी होती है, माखी होती है, गुड़ में बैठ जाती है लेकिन फिर उसमें निकल नहीं पाती। उसके पंख होते हैं गुड़ में, क्या होते हैं? गुड़ में चिपक जाते हैं पंख उसके। तो कितने लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो माखी है गुड़ से निकल नहीं पाती। उस हाथ मले और सिर धुले, इतना भी धुलते हैं उसके हाथ है उसे सिर वो मलती रहती हाथ और सिर धुनाए तब भी वो उसमें निकल नहीं पाती। यानी लालच बहुत बुरी चीज़ है। लालच करने से उसका फल होता है बहुत बुरा होता है। हमेशा लालच कर लेना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर होता है कि हाथ मले और सिर धुले। हमारा जो कर्तव्य है कि हमें लालच जो होती है वो लालच को छोड़ देना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। तो पहले में हमें ये पता है।
फिर से एक बात देख लेते हैं, बड़ा होने से कोई महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। कितने भी लोग बड़े होते हैं, बड़ा होने का मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत ही महत्व का बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन बड़ा होने का उसका जो लाभ होता है वो होना चाहिए। बड़ा होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसी को काम आए बहुत जरूरी है। खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, पर उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती। खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचाई पर होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुसाफिर को छाया देता नहीं है। मुसाफिर को वो फल ने इसका फल ऊंचे पर होता है तो वो किसी काम के नहीं आता है ना। तो इस तरह उनकी छाया काम में नहीं आती, उसका फल ऊंचे होने से ऊंचे लगते हैं तो किसी के काम में नहीं आते। इस तरह हमेशा यहाँ बताया कि वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होंगे। ऊंचे फल होते हैं, इसे सरलता से किसी के प्राप्त नहीं होते। दूसरे में बताया कि साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए, सूप जैसा स्वभाव का होना चाहिए। सूप अनाज को अपने अंदर रख लेता है, सूप जो होता है वो अनाज को अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर करता है। सूप जो सूप होता है वो झटकते हैं, वो सूप ऐसे बोलते हैं। तो झटकने से कचरा निकल जाता है और अनाज अंदर रहता है, कचरे को बाहर फेंक देता है वो। इस तरह साधु पुरुष को भी तत्व की बातें ग्रहण करके व्यर्थ की बात छोड़ देना चाहिए। जो साधु पुरुष है, जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे लोगों के उपयोग में आती है, वो बातें दूसरों को बतानी चाहिए। और जो व्यर्थ की बातें, जो किसी के उपयोग में नहीं आती है, जो बिन उपयोगी चीज़ें हैं, व्यर्थ की बातें, वो छोड़ देनी चाहिए। इसी बात है मक्खी। मक्खी है वो गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और अपने उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। मक्खी गुड़ बैठ जाती है और उसके पंख इसमें चिपक जाते हैं गुड़ में। फिर वह हाथ मलती है और सिर धुनाई पछताना, उसके हाथ उसको निकालने के लिए वो मलती है और उसका सिर है वो बहुत ही धुनाती है, पछताती है, पर उससे छुटकारा नहीं मिलता। कितना प्रयत्न करती है मक्खी, उसके गुड़ से निकल नहीं पाती, उसको छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी बला है, आफत है। लालच करना बहुत ही बुरी बला है, बहुत ही बुरी आफत है, इसलिए लालच करना नहीं है। इस तरह पहले वीडियो में हमने जो बताया मैंने कि कबीर दास किस तरह से हिंदू मुस्लिम के प्रति जो उनकी जो भावना है, इस तरह एक दूसरे के साथ कैसे रहना है उसके बारे में बताया है। और दोनों में भी कहा है कि हमेशा जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, लेकिन उनमें हमेशा बड़े होने से उसका लाभ होना चाहिए। बड़े होना खाली नाम का नहीं, लेकिन उपयोग में दूसरों के उपयोग में है वो बड़े होते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम बाकी के जो है देखेंगे। थैंक यू।